चलिए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं भारत में जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, थम नहीं रही है। एक बार फिर देश में कोरोना का जो ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार 2 दिनों से कोविड के नए मामलों की संख्या 5000 से ज्यादा आ रही है। सोमवार को देश में कोरोना वायरस के 5880 नए केस दर्ज किए गए हैं। इधर बीते 24 घंटों की बात कर ली जाए तो कोरोना संक्रमण से कुल 14 लोगों की मौत हुई है। अब एक्टिव केसेस की बात करते हैं तो संख्या बढ़कर 35,199 पहुंच गई है। देश के कुछ राज्यों में जो स्थिति है वो काफी गंभीर बनी हुई है। बात हम केरल की कर लें, महाराष्ट्र की कर लें, दिल्ली, गुजरात जैसे कई राज्यों में कोरोना के जो नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। केरल की बात कर ली जाए तो पिछले 24 घंटे की बात करते हैं जिसमें 1799 केस सामने आए हैं। इसी तरीके से महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र में 788 और राजधानी में दिल्ली में 755 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने आम लोगों के साथ ही साथ आमजन और प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। कई राज्यों में मास्क का चलन अब वापस लौट आया है और सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अब अनिवार्य कर दिया है। तो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए देश भर में अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसके जरिए कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। पहली तस्वीर आपको हरियाणा के हम झज्जर की दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं बिहार के पटना से, तीसरी है गुजरात के अहमदाबाद से और चौथी है तस्वीर तेलंगाना के हैदराबाद से, जहां पर अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जा रही है। मॉक ड्रिल इस बाबत है कि इस तरीके से कोरोना की इस वक्त तैयारियां हैं और कोरोना से लड़ने के लिए कितनी सरकारें, जो राज्य सरकारें अलर्ट है, ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि लगातार जो आंकड़े हैं कोरोना के वो बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की है और तैयारियां तमाम राज्यों में कैसी हैं, क्योंकि ये जो 4 जगह हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर सर्वाधिक जो केस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जिसमें हम दिल्ली से सटे हरियाणा की बात करें, वहां पर केसेस जो हैं उनमें इजाफा हो रहा है। हम गुजरात की बात कर रहे हैं, इसी के साथ साथ बिहार की और तेलंगाना की भी बात हम कर रहे हैं। चलिए हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं दिल्ली से, पीयूष शुक्ला। पीयूष, मॉक ड्रिल का आयोजन हो रहा है और इसी के साथ साथ तैयारियां कैसी हैं कोरोना को लेकर, यह भी कहा जा रहा है। जरा आप दिल्ली का हाल बताइए, राजधानी का सबसे पहले हाल जानना बहुत जरूरी हो जाता है। पीयूष। देखिए, बिल्कुल देश की राजधानी दिल्ली है और कोविड की पहली और दूसरी लहर में सबसे अधिक इफेक्टेड दिल्ली हुई थी। और ऐसे में दिल्ली में क्या हालात हैं इनका जायजा लेने के लिए दिल्ली सरकार तो एक्टिव है ही, लेकिन केंद्र सरकार उससे ज़्यादा एक्टिव है। आज खुद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल का जायजा लिया है। उन्होंने देखा है कि तैयारियाँ किस तरह हैं, तैयारियाँ कितना सुचारू रूप से हैं और तैयारियों में क्या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। लगातार दिल्ली में जो केंद्र से शासित हॉस्पिटल्स हैं उनकी तैयारियों का जायजा और उनकी रिपोर्ट बाकायदा लगातार समीक्षा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है। और ऐसे में आज ये मॉक ड्रिल इसी बात का सूचक थी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय किस तरह से सजग है और किस तरह से अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है। इसके पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से देश भर के और केंद्र शासित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक में 10 और 11 तारीख तय हुआ है मॉक ड्रिल के लिए। आज पहला दिन है और कल दूसरा दिन है। दोनों दिनों में तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आज 5880 केस 24 घंटे में आए हैं। ये कि अपने आप में बड़ी रफ्तार है और लगातार इस रफ्तार को देखें और अगर हम डेली के एक्टिविटी रेट को हम देखते हैं तो 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ऐसे में वो रेट भी इंप्रूव कर रहा है और केसेस की संख्याएं भी बढ़ रही हैं। इस लिहाज से यही कह रहे हैं कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। यदि हम 100 की बात करते हैं, 100 लोगों पर 7 लोग जो है वो कोरोना की चपेट में है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि आपको याद ही होगा कोरोना के चलते किस तरीके से तमाम जो बड़े अस्पताल है वो रडार पर आ गए थे, उनकी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी थी। बड़ी बड़ी जो हम कह सकते हैं कि मशीनें रखी गई थी, उसके ऑपरेट करने के लिए, वेंटिलेटर के ऑपरेट करने के लिए लोग नहीं रखे गए। फिलहाल वहां की स्थिति क्या है? क्योंकि केंद्र सरकार ने तो जायजा किया, लेकिन राज्यों का क्या हाल है, यहां पे स्थिति बताइए आप। देखिए, राज्यों से अभी मॉक ड्रिल चल रही है और मॉक ड्रिल के चलने के बाद समापन के बाद
उन राज्यों से अपडेट ली जाएगी कि क्या स्थिति है बेड्स की, क्या स्थिति है आईसीयूज की, कि ऑक्सीजन को लेकर क्या कंडीशंस है, जीवन रक्षक दवाओं की क्या कंडीशंस है। क्योंकि कोविड के दौरान आपने सुना भी होगा कई बार जीवन रक्षक दवाओं की सप्लाई बाधित हुई, कई बार दवाओं को अपने रेट से ज़्यादा रेट पर ब्लैक मार्केटिंग हुई, तो उन सबको वो सब ना हो, ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत ना हो। इसके लिए ऑक्सीजन प्लांट जो जिले स्तर पर लगाए गए थे उनकी क्या व्यवस्था है, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे वो किस तरह से है, सुचारू रूप से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। कोविड के दौरान जो आईसीयू बेड खरीदे गए थे, जो आईसीयू सिस्टम स्थापित किए गए थे, उनकी क्या सिचुएशन है, इन सभी को देखने और इन सभी की जांच इसी मॉक ड्रिल में कर ली जाएगी, ताकि कहीं भी कोई भी आपात स्थिति हो तो ऐसे में वो स्थितियां किस तरह से संभाली जा सकें। और इसकी रिपोर्ट आज से कल तक शाम तक सभी राज्यों से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में पहुंचेगी और उसके बाद वहां से एक समीक्षा बैठक की जाएगी और राज्यों में जहां पर असुविधाएं हैं, जहां पर स्थितियां नहीं सुदृढ़ हो पाई हैं, वहां पर स्थितियों को सुदृढ़ करने की कवायद की जाएगी। पीयूष, आप बने रहिए मेरे साथ। लखनऊ से हमारे संवाददाता विवेक भी जुड़े हुए हैं। विवेक, राजधानी है लखनऊ और यहाँ केसेस बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है पूरे प्रदेश पे इसका असर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो फिलहाल मॉक ड्रिल का आयोजन यहाँ पे हो रहा है, तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से मॉक ड्रिल पूरी हो रही है? देखिए, तैयारियां आ चुकी मॉक ड्रिल के 2 दिन में, आज पहला दिन है और कल भी मॉक ड्रिल होगी। ये समीक्षा की जा रही है कि जो सेकेंड वेव के बाद, थर्ड वेव में या फर्स्ट वेव में जिस तरह की तैयारी थी, खासतौर पर सेकेंड वेव के बाद की जो परिस्थिति थी जिसमें सरकार ने बहुत जिम्मेदारी से काम किया था, उस लेवल पर इस पूरी तैयारी को पहुँचाना है। फिगर्स की बात करें तो बीते 24 घंटे में 364 नए केसेस पूरे उत्तर प्रदेश से आए हैं और अब वो टोटल एक्टिव केसेस की जो तादाद है वो 1192 हो चुकी है, जो इस साल की हाईएस्ट फिगर है। यानी कि कोरोना लगातार दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है, नए केसेस रोज बढ़ रहे हैं और टेस्टिंग भी सरकार अब धीरे धीरे बढ़ा रही है। लोगों से ये कहा गया है कि ज़रा सा भी शक हो तो वो घबराएं नहीं, बल्कि आके टेस्ट कराएं। तो एक तरफ टेस्टिंग को भी बढ़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। तो सरकार को अंदेशा है इस बात का कि शायद आने वाले दिनों में थोड़ी मुसीबत और बढ़ सकती है, इसलिए पहले से तैयारी कर ली जाए। तो आज और 2 दिन, कल और आज 2 दिन मॉक ड्रिल चल रही है। जो सरकारी अस्पताल है खासतौर पर, वहाँ पर मॉक ड्रिल चल रही है। देखा जा रहा है कि अगर इमरजेंसी कोई आती है तो हमारे पास किस तरह की तैयारी है, क्या कमियां रहती हैं जिसको ठीक किया जाना है। देखिए विवेक, चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है। इस बीच जाहिर सी बात है प्रचार प्रसार बढ़ेगा और लोगों से संपर्क बहुत ज्यादा होता जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर आम जनता को सतर्क रहना तो होगा ही होगा, लेकिन इसी के साथ साथ तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी सतर्क रहना पड़ेगा। यहाँ पे इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए ना विवेक? बिल्कुल, इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में पीयूष कुछ कहना चाह रहे हैं? पीयूष बोलिए। हाँ जी पीयूष। हमारे साथ राम मनोहर लोहिया के एमएस अजय शुक्ला जी मौजूद हैं और आज मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया यहाँ दौरा करके गए हैं। क्या कुछ रहा है सर क्या कुछ रहा के इस दौरे में और किस तरह से देखते हैं, किस तरह से व्यवस्थाएं हॉस्पिटल की? तो मंत्री जी ने बहुत डिटेल में दौरा लिया और उन्होंने एक एक चीज़ पूछी स्क्रीनिंग सेंटर में जाके कि कितने हमारे डेली टेस्टिंग हो रही है, क्या व्यवस्था ठीक है, सबने पीपी किट पहन रखा कि नहीं, मास्क पहना है कि नहीं, सारा अरेंजमेंट ठीक है कि नहीं। तो सारा उन्होंने बड़े डिटेल में देखा। वार्ड में जो है उन्होंने जो वार्ड खाली था जो हमने अभी अरेंज किया हुआ है वो जाके अंदर से देखा कि सब मैन पावर वगैरह सफिशेंट है, सब पे वेंटिलेटर लगे हैं, सारी चीज़ें। एंड सिमिलरली वो जहाँ ऊपर पेशेंट्स एडमिट हैं वहाँ भी गए थे सर, और उन्होंने वो वहाँ अंदर जाना तो अलाउड नहीं है बट बाहर खिड़की से देख के उन्होंने कि पेशेंट्स का कैसे ट्रीटमेंट चल रहा है, वहाँ सारे डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं नहीं हैं, सब हैं, सिस्टर्स हैं, सब उन्होंने सारा अच्छे से डिटेल में देखा। एंड लास्ट में जो प्लांट लगा हमारा लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट, उसको भी देखा कि उसमें ऑक्सीजन सफिशेंट है कि नहीं, उसके बारे में भी सारी जानकारी ली। तो पूरा सर ने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें चेक की। सर जब भी कोविड का जिक्र होता है तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल का जिक्र होता है, क्योंकि पिछले 2 बार कोविड की लहरों में हम देखें यहाँ पर लाइनें मरीजों की लगी हुई। तो बेड्स को लेकर क्या कुछ आगे व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि जब कोविड की अगर जिस तरह से रफ्तार हो रही है तो जाहिर सी बात है केसेस तो यहाँ भी आएंगे। जी, तो केसेस आना शुरू हो गए हैं
लास्ट 15 दिन में मतलब डेली 3-4-5 पेशेंट्स होते हैं। आज भी 4 पेशेंट्स हैं हमारे पास, जो ठीक होते जाते हैं उनको हम डिस्चार्ज भी कर रहे हैं। तो जो है पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। अभी तो हमने जैसे ऊपर 6 बेड्स का एक रखा है, वेंटिलेटर भी हैं हर बेड पे, हर एक पे ऑक्सीजन भी है। तो आईसीयू है, वो जो है उसमें आईसीयू की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और पेशेंट कम सीरियस है तो वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, तो उसको आइसोलेट कर सकते हैं। और उसके बाद एक वो दूसरा फैसिलिटी है, उसमें करीबन 10 पेशेंट्स रखे जा सकते हैं। उसमें भी हर एक पे वेंटिलेटर की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की है। और वो जब भरने लगेगा तो हमारा पास एक स्टेप अप प्लान है कि हम उसके बाद कौन सा वार्ड है उसको खाली कराएंगे या उसमें पेशेंट्स नहीं एडमिट करेंगे फर्दर। तो ऐसे करके हमारा पूरा स्टेप अप प्लान है। टोटल 405 पेशेंट्स तक हम एडमिट कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी। सर, पिछली बार कोविड जब शुरुआत हुआ था तब टेस्टिंग और ट्रेसिंग 2 बातें कही गई थी। तो टेस्टिंग को किस तरह से बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि मैंने खुद भी देखा और मंत्री जी ने भी देखा कि टेस्टिंग के लिए अलग अलग काउंटर्स बने हुए हैं, लोगों की विजिट हो रही। क्या लोग खुद से आ रहे हैं टेस्ट कराने, कि अभी भी लोग सर्दी जुकाम हो रहा तो घरों पर ही रुक जा रहे हैं? अब ये पेशेंट्स उतने तो नहीं आ रहे हैं जितने को सर्दी जुकाम हो रहा है, बट डेली हमारे 50-60 पेशेंट्स आ रहे हैं टेस्टिंग कराने। तो हमारे 2 काउंटर्स हैं, अभी एक ही काउंटर से काम चल रहा है। अगर ज़्यादा पेशेंट बढ़ेंगे तो दूसरा काउंटर भी चालू हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो व्यवस्थाओं का जिक्र मैंने किया था कि कितना सुदृढ़ है और कितनी सुदृढ़ व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि कोविड की अगर लहर आती है तो उसको किस तरह से रोका जा सकता है, उस दौरान क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से इन्होंने एक लिक्विड प्लांट का जिक्र किया है कि लिक्विड प्लांट वहां पर लगाया गया है, लेकिन हमने ये देखा कि आरएमएल की स्थिति बहुत बुरी थी, किस तरीके से लोग पड़े हुए थे, मरीज जो थे सड़कों पर यहाँ पड़े हुए थे। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि लगातार स्थिति बद से बदतर होती गई थी और जिन वेंटिलेटर्स की बात की गई है उन वेंटिलेटर्स को ऑपरेट करने वाला भी कोई नहीं था। तो आपने बताया किस तरीके से जो लहर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। विवेक, चलिए लखनऊ में संवाददाता के पास चलते हैं। तो फिलहाल हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से विवेक मेरे साथ जुड़े हुए थे, विवेक भी बता रहे थे कि दिल्ली का क्या स्थिति है, लेकिन लखनऊ की हम बात करते हैं। लखनऊ में भी सबसे ज्यादा स्थिति इस बात की देखी गई थी कि ऑक्सीजन की जो कमी थी विवेक वहां नजर आई थी। तो फिलहाल ये भी था कि वेंटिलेटर्स तो जरूर थे लेकिन उसको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं था। तो ये क्या समस्या है, क्योंकि चौथी लहर का खतरा जो है वो बना हुआ है, क्या इसके इतर कुछ अलग तैयारियां इस बार यहाँ पर प्रशासन ने की है लखनऊ में? देखिए, लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात की तैयारी कर ली गई है। ज़्यादातर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं और सरकारी अस्पताल हैं उनके अपने ऑक्सीजन प्लांट बीते 2 सालों में सरकार ने तैयार करवा दिए हैं। यानी वो खुद से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और अपनी ही प्रोड्यूस की हुई ऑक्सीजन को मरीजों के बेड तक पहुंचाते हैं। तो वो समस्या खत्म हो गई है। एक जो दूसरी लहर आई थी उसमें ये अंदाज़ा लग गया था कि अगर कोई बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी उत्तर प्रदेश में मरीजों को, अगर बहुत संख्या अपने पीक पर होती है तो इस वक्त जो सरकार के पास तैयारी है लगभग उसकी 1.5 गुना, यानी कि ज़रूरत जितनी पीक पर होनी चाहिए उसकी 1.5 गुना ऑक्सीजन अवेलेबल है और कहीं बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने पिछली बार दूसरी लहर में तो बाहर से ऑक्सीजन प्लांट के ट्रक्स मंगवाए थे, टैंक्स मंगवाए थे, लेकिन इस बार इस तरह की नौबत नहीं आएगी। सरकार ने इसकी तैयारी 2 साल से लगातार कर रही है और हर मेडिकल कॉलेज में और कुछ बड़े सरकारी अस्पतालों में भी हर ज़िले के वहाँ पर खुद के अपने ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं। तो फिलहाल सरकार ये मान के चल रही है कि बहुत बड़ी सिचुएशन भी खराब होती है तो भी ऑक्सीजन की कमी इस बार नहीं होगी। जहाँ तक वेंटिलेटर्स की बात है, वेंटिलेटर्स ऑपरेटर्स की नियुक्ति हुई है बड़े पैमाने पर, उनको ट्रेन किया गया है। ये बात सही है कि दूसरी लहर में ये एक्सपोज हो गया था कि वेंटिलेटर्स पड़े हुए हैं, वो उसमें से पॉलीथीन तक नहीं हटी है उनको, या अगर खुली भी है तो उनको चलाने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन बीते 1.5-2 सालों में सरकार ने जिस तरह की तैयारी की है उससे ऐसी उम्मीद बंधी है कि इस तरह की शिकायत दोबारा जो दूसरी लहर में थी अब नहीं आने वाली। बिल्कुल विवाद, हम यही चाहेंगे कि ऐसी शिकायतें वापस ना मिले, लोगों को अब परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन जिस तरीके से अब बताएं, टेस्टिंग जो है बीच में थोड़ी ढिलाई बरती गई थी, टेस्टिंग क्या वापस शुरू की गई है? क्योंकि दिल्ली में हमने देखा, वहाँ पे आरएमएल अस्पताल का हाल देखा है कि वहाँ पर अलग से काउंटर बनाया गया है और इसी के साथ साथ अब जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्या लखनऊ में या राज्य के और भी जगहों पर इस तरह की अब व्यवस्था है या लोग खुद आ रहे हैं, टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है? देखिए, लोग खुद से नहीं आ रहे हैं, यही प्रॉब्लम है कि
अभी बीते 2-3 महीनों से लगातार फ्लू के केसेस बढ़ रहे हैं और एक और वायरस यहाँ पर एक्टिवेट हो गया था जैसा पूरे हिंदुस्तान में था। तो लोग खुद से तो नहीं आ रहे हैं, जिनकी तबीयत ज़्यादा खराब होती है वो टेस्ट कराने जाते हैं। और अब तो किट भी आने लगे, अवेलेबल है मार्केट में, लोग खुद से ही करा लेते हैं और उन्हें पता है कि वो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे आइसोलेशन में रहिए। तो यही सरकार की परेशानी है। सरकार इस बात का प्रचार प्रसार भी अब कर रही है कि आप लोग घबराएं नहीं और हॉस्पिटल आकर के अपनी टेस्टिंग कराएं और उसके बाद सरकार फिर जब तक सरकारी आंकड़ों में वो टेस्टिंग दर्ज नहीं होगी तब तक ट्रेसिंग भी नहीं हो सकती, ना ही ट्रीटमेंट हो सकता है। तो बहरहाल अभी तक की स्थिति ये है कि 364 केसेस बीते 24 घंटे में आए हैं, तो टेस्टिंग की बदौलत ही आए हैं। लेकिन ये केसेस इससे ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि घरों में रह रहे या बहुत सारे लोगों ने पर्सनल किट्स खरीद करके मार्केट से टेस्टिंग करनी शुरू कर दी है। तो बहुत ज़्यादा टेस्टिंग नहीं हो रही है, सरकार उसको बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। वापस से कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हमारी तैयारियां कितनी हैं उस पर अब नजर बनाए हुए हैं। तो देश की बात करी जाए, देश में कोरोना के जो बढ़ते केसेस को लेकर दिल्ली और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। मेरा मानना है कि अब कुछ दिनों कोविड के केसेस दिल्ली में बढ़ेंगे। डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है, केसेस बढ़ेंगे। फ्लू और इन्फ्लुएंजा की तरीके के सिम्टम्स आएंगे, लोगों को बुखार आएगा, जुकाम खांसी होगी, मगर वे लोग ठीक हो जाएंगे। मगर इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा लोगों से कि अगर आपको जुकाम, बुखार, खांसी है तो फिर आप पब्लिक प्लेसेस में या तो निकलिए मत, और निकलिए तो मास्क वगैरह लगा के निकलिए, वरना आप जो है ये और लोगों को भी फैलाएंगे, तो उससे इसको बचना चाहिए। और जो लोग बीमार रहते हैं, इम्यूनिटी कम है, वो लोग कम से कम जो है घर से निकलें और क्राउडेड प्लेसेस को जो है अवॉइड करें। ऑक्सीजन स्टोरेज की बात हो या ऑक्सीजन जनरेशन की बात हो, आईसीयू बिस्तर हो या डेडिकेटेड ऑक्सीजन बिस्तर हो, दवाइयों का प्रोक्योरमेंट हो, एचआर की ट्रेनिंग की बात हो या फिर किसी भी तरह के इक्विपमेंट की बात हो, हम हर स्थिति में तैयार हैं। हमारे टेस्ट की कैपेसिटी लगभग 1.5 लाख रोज की है। अभी कोई ज़्यादा पेशेंट नहीं है, पर हम पूरी तरह तैयार हैं। यदि कोई स्थिति ऐसी बनती है तो मध्य प्रदेश में हर स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। तो कितने तैयार हैं हम, इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरे देश के राज्यों को अब अलर्ट घोषित कर दिया है, अलर्ट पे रखा है। इसी के साथ साथ कहा है कि अब आप मॉक ड्रिल की जा रही है, मॉक ड्रिल में देखा जा रहा है आपकी व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त है। क्योंकि कहते हैं जिस तरीके से कोरोना है जो अब नया वेरिएंट आ रहा है, और इसी के साथ साथ यदि म्यूटेड होता है तो ये कहीं ना कहीं बहुत हार्म पहुंचा सकता है, बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसी को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो इस वक्त की जा रही हैं। हम लगातार जुड़ रहे हैं देश के तमाम संवाददाताओं से हमारे, जो कि पल पल आपको अपडेट दे रहे हैं कि इस वक्त अस्पतालों का हाल क्या है। यदि हम बात करते हैं जिस तरीके से मौसम जो है वो लगातार बदल रहा है, सर्दी, खांसी, जुकाम यदि आपको होता है तो आप ये ना सोचिए 10 दिन तक आपको रहता है, आप ये कतई ना सोचिए कि अब आप खुद ठीक हो जाएंगे। इसके लिए आपको बाहर निकलना होगा, अपनी जांच करवानी चाहिए, क्योंकि जांच के साथ ही आपको पता चल पाएगा कि हाँ आपको कोरोना है या नहीं है। यदि नहीं होता तो बहुत बेहतर है, यदि होता है तो इसके लिए आप इलाज करवा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि यदि आप लगातार भीड़भाड़ वाली एरिया में जा रहे हैं तो अपने आप को सतर्क रखिए, अपना भी सुरक्षा को कायम रखिए और दूसरों की सुरक्षा को बनाए रखिए। लगातार हम तस्वीरें आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। ये तस्वीर ज़रा आप देखिए, झज्जर की है, हरियाणा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार की तस्वीर दिखा। देखिए इसी के साथ साथ तमाम अस्पतालों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमीदिया अस्पताल है, भोपाल का सबसे बड़ा अस्पताल है ये। इसी के साथ साथ आरएमएल अस्पताल दिल्ली का अस्पताल है, राजीव गांधी अस्पताल चेन्नई का अस्पताल है। यानी कि इन अस्पतालों में किस तरीके से तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है, ये देखा जा रहा है कितने तैयार हैं हम कोरोना को लेकर। चूंकि कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है, लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है और कहीं गलती से म्यूटेड हो जाता है, तो किस तरीके से हमारा पूरा जो स्वास्थ्य ढांचा है वो इस वक्त बरकरार है, उसमें किसी तरह की कोई खामी नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि बीते हमने 2 लहरों में देखा था कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो थी वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी थी कुछ राज्यों में, जहां पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना हुआ था। तो फिलहाल ये मॉक ड्रिल और मॉक ड्रिल के चलते किस तरीके से यहाँ पर देश के तमाम जो बड़े अस्पताल हैं, राजधानी भोपाल की बात कर लें तो हमीदिया अस्पताल जो कि बहुत बड़ा अस्पताल है, वहाँ के विश्वास सारंग स्वास्थ्य मंत्री हैं वहाँ के, आप देख पा रहे हैं उनको वो जायजा लेते आपको नजर आ रहे हैं।
चलिए, छवि अवस्थी हमारी संवाददाता जयपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राजस्थान का क्या हाल है, मॉक ड्रिल में कैसी चल रही है, इसका जायजा लिया है उन्होंने। चलिए छवि, किस तरीके से मॉक ड्रिल का आयोजन इस वक्त राजस्थान में चल रहा है? छवि, मॉक ड्रिल का क्या हाल है, क्या देख पा रही हैं आप, व्यवस्था बताएं। चलिए, संवाददाता से संपर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात हम कर रहे हैं ना सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली की, बल्कि मध्य प्रदेश की, बिहार की, हरियाणा की, और इसी के साथ साथ आपको बता दें, खतरा एक राज्य में नहीं है, खतरा तमाम जो देश हैं उनके राज्यों में फैला हुआ। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की, मॉक ड्रिल का आयोजन किया। छवि हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ेंगे हमारे साथ। इसी के साथ साथ लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सावधान होने का जो वक्त है वो एक बार फिर से आपको मास्क पहनकर ही बाहर निकलना चाहिए, अपनी रक्षा करनी चाहिए, और गलती से आपको सर्दी जुकाम है तो आप अपना इलाज कराएं, नहीं ठीक हो पाते हैं तो टेस्ट आप जरूर कराएं। यही एडवाइजरी जो है वह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की जा रही है। तो सतर्क रहिए और स्वस्थ रहिए। चलिए, हमारे तमाम संवाददाताओं ने अलग अलग जगह से आपको मॉक ड्रिल की तस्वीरें दिखाई। इसी के साथ साथ इस खबर पर हम नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक।